जय श्री सीताराम मित्रों। सभी बंधुजन, श्रद्धालु बंधुजन, भक्तजन, बिंदुजन, सबको मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा श्रीमद् देवी भागवत को कह रहा हूँ। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप लोग इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनिए। छठवें स्कंद में कथा चल रही है। श्रीमद् देवी भागवत परमात्मा की शक्ति के स्वरूप की व्याख्या है। माता जगदम्बा का पूरा महात्म्य है, अद्भुत है और हमारे पुराणों में ये तिलक के समान है। तो आप लोग आइए सुनिए। मैंने अभी तक जो कथा कही है वो वृत्तासुर तक की है। वृत्तासुर को वृत्त को मार दिया इंद्र ने फैन में वज्र को प्रवेश करा के। उससे इसको बड़ी भारी ब्रह्म हत्या लगी और ये मानसरोवर के जल में ब्रह्म हत्या के भय से एक कमल की नाल में छिप गया। देवलोक में, त्रिलोक में अराजकता फैलने लगी। तब राजा नहुस को पृथ्वी से बुलाकर इंद्रासन की गद्दी पर बिठा दिया। राजा नहुस उस समय एक योग शासक थे। सबने तय किया कि राजा नहुस को गद्दी पर बिठा के उनको इंद्र पद सौंप दिया जाए। और राजकारी हो। कथा यहीं से शुरू होती है कि राजा नहुस को बिठा दिया। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते और मंगलाचरण करने के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, यदि आप इसको सुनते हैं तो उचित लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ये एक महान ग्रंथ है। इसको व्यास जी ने कहा है, रचना की है और इसकी कथा को परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हैं उनको सुनाया है। और एक कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी कह रहे हैं, हजारों ऋषि मुनि सुन रहे हैं। तो आइए हम सब लोग मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं और इस कथा को यही मान के सुनिए जी कि नैमिषारण्य तीर्थ में ही सुनी जा रही है। क्योंकि इसके सुनने वाले जो सत्य, धैर्य, तप, क्षमाशील जिनके अंदर होता है, वे लोग स्वयं में एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। एक ही गुणादि किस्में है तो वो भी एक तीर्थ ही जैसे होते। मित्रों, हमारे यहाँ भागवतों की कमी नहीं। भगवत भक्त एक से बढ़कर एक हुए हैं और आज भी हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सुकोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो वीर बजरंग बली की जय। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या वृत्तिर्मेव गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। नारद जी कहते हैं हिमाचल से कि पार्वती जी जो हैं ये सारे जगत की, सारे ब्रह्मांड की पूज्य हैं। आपके यहाँ अनादि आदि शक्ति ने जन्म लिया है
सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयाने। नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल अहिकर अहिवाता, यही ते जस पय है पितुमाता। हो ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। नारद जी ने कहा है कि जो कोई इनकी सेवा करेगा, पार्वती जी का भजन चिंतन करेगा, उसको इस संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं होगी। मित्रों, आइए उन्हीं महान शक्ति की तेजपुंज पार्वती जी का ही चरित्र है, और ये परमात्मा शक्ति है, यही विश्व को मोहित करती हैं, और इनके जो चरणों में रहता है वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। वरना इस जमीन धरती पर तो आना ही है। क्यों कि हमारे शरीर में ये काम क्रोध लोभ मोह मान मद मत्सर ये जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये भगवान की विष्णु माया है, इसमें सभी ऋषि मुनि सब फंसे रहते हैं। इससे निकलना बड़ा असंभव है, असंभव ही है, संभव नहीं है। कोई कहे भी सुर नर मुनि कोई नाय, जिन न हो हे माया प्रबल, अस विचार मन माय, भजई महामाया पते। संभव है ही नहीं, 1% नहीं। इसीलिए हम जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन बेयोगा। हमें हर बार जन्म मिल रहा है, हर बार फिर मरण निश्चित है, और उसी जन्म और मरण के इस बीच में हमें सुख और दुखों का एक पहाड़ ढकेलना पड़ता है। चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, है सब दुखी, प्रत्यक्ष में जरूर लगता है। तो जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, गोसाई जी लिख रहे हैं कि हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। हानि भी होती है फिर लाभ हो जाता है, हानि होती है दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और लाभ हुआ तो आनंद है, लेकिन लाभ पे लोभ बढ़ता जाता है। फिर प्रिय मिलन भी होगा, अत्यंत प्रिय लोगों से मिलन होता है। जब जन्म लेके इधर बड़े होने लगते हैं तो भाई है, बहन है, माता पिता है, काका काकी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, फिर बच्चे हैं, फिर पत्नी है, फिर एक पूरा एक बड़ा भारी परिवार में के जाले में बुन के हम कर्म कई रूपों में आके करते हैं। कभी हम अच्छे बन के करते हैं, कभी दुष्ट बन के करते हैं, लेकिन याद रखना हर आदमी एक दूसरे से तो अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन अपने आप से कभी नहीं छुपा पाता है, और यही कारण है जन्म मरण का। तो जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन बेयोगा। काल करम बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। मित्रों, आइए इस रात दिवस के इस जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्ति पाने को आइए हम सब देवी भागवत की कथा सुने, और माता से प्रार्थना करें कि अब हमें अपने यहाँ ही स्थान मणिद्वीप में दे दो, इस धरती के माता पिता के पास ना भेजो। यही जरत्कारु एक ऋषि हो गए, मैंने पिछले भागवत में उसकी कथा कही थी, यही इसमें भी शायद कही मैंने। जरत्कारु ने अपनी पत्नी, जरत्कारु ही नाम था उनकी पत्नी का, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, सगर्भधारिणी माता गर्भवास विमोचिनी। वास्तव में माता तो मदालसा सी होना चाहिए, या वैसे विचारों की हो जो अपने बेटे को गर्भवास का भय छुड़ा दे, और ऐसी माता सिर्फ माता पार्वती के अलावा कोई नहीं हो सकता है। ये सब बकवास है, जितनी चीज़ें हैं वास्तव में हम देखते हैं तो कुछ नहीं है।
तो आइए अपन कथा को बढ़ाते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। तुमने कहा था, व्यास जी कहते हैं जन्मे जैसे के राजन, अच्छे समय में सभी साथ देते हैं, बुरे समय में सभी साथ छोड़ जाते हैं। कोई नहीं रहता बुरे समय में, आपको घर में भी नहीं आने देंगे। अरे आपके छोटे छोटे काम भी नहीं कर देंगे, पानी का एक गिलास नहीं देंगे। सामर्थ्य होते हुए भी आदमी काम नहीं करता है। ये आदमी की एक मनोवृत्ति है मित्रों, जबकि काम कर देना चाहिए। यदि वो जायज़ काम है तो कर देना चाहिए। कोई नाजायज़ कराए आप क्षमा मांग लो, लेकिन जायज़ काम जो है वो तो करा ही देना चाहिए। ना जाने उससे कितना भला किसी का हो जाए, किस संकट से वो पार पा जाए। खैर, हर आदमी की अपनी अपनी मनोवृत्ति है, प्रकृति है। यहाँ रजोगुण से संपन्न आदमियों का जन्म होता है और रजस जो है ये तमस प्रधान होता है। तमस तो पूरा तामस होता है। तो नहुस को बैठा दिया देवराज की गद्दी पर। आइए आगे करते हैं। ब्रह्महत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य होने पर चिंतातुर देवता हो उठे। उत्पात होने लगे, ऋषि और गंधर्व भयभीत होने लगे और अनावृष्टि होने लगी। अब पानी नहीं बरसता था, सब जलाशय सूख गए। तब इन्होंने इस राजा नहुस को बना दिया, इंद्र बना दिया। अब मित्रों क्या है कि देवता राक्षस मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए थे अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना पड़ता है। क्योंकि अच्छे समय में ही सब लोग साथ देते हैं, फिर बुरे समय में कोई साथ नहीं देता है। इसलिए एक दिन इंद्र अशांत था तो मानसरोवर के जल में जाके घुस गया, एक कमल की नाल में। अब कथा यहां से आगे बढ़ाते हैं। नहुस बैठ जाता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभियान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नाही। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। आ गया था, दक्ष को भी आ गया था अहंकार, उसने शिव जी से गलत बोलना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठ गया, अप्सराओं को देखा इसने, और वो इंद्र की लोक की अप्सराएं, अमरावती की उर्वशी जैसी अत्यंत सुंदर, तिलोत्तमा, बहुत सारी हैं, 16,000 से ज़्यादा हैं, बहुत सुंदर अप्सराएं, एक से एक अप्सराएं। उर्वशी उनमें सबसे सुंदर है, हेमा, ऐसी बहुत सारी अप्सराएं हैं। अब उन अप्सराओं को देखकर ये नहुस जो है कामी हो गया, कामातुर होने लगा। इसको ये सोच के बिठाया था कि ये धर्मात्मा राजा है, लेकिन इसने इसको भी काम ने जकड़ लिया और इस बुरी तरह से जकड़ा कि ये इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए भी सोचने लगा। अब ये नहुस जो है, उसका मन अप्सराओं में नहीं भरा, तो उसने सोचा कि इंद्र की पत्नी माता जो सची है, मैं इंद्र हूं तो वो मेरे यहाँ पत्नी की तरह रहे। और वो उसने कहलवा भेजा कि तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो, मैं इंद्र हूं इस समय। महारानी सची देवराज देवगुरु वह बृहस्पति जी की शरण में गई कि महाराज इस तरह का ये नहुस
आताताई जैसा काम कर रहा है। शक्रपत्नी गुणान् शुत्वा चक्मेतां स पार्थिवः ऋषिना किमिन्द्राणि नोपगच्छति मां किल्वम् भवद्भिश्चामरहि सर्वैः कृतो अहं वासवस्ति वसित्वः प्रेषध्वं सुराः कामं सेवार्थं मयि सचीं प्रेयं चेन्मम कर्तव्यं सर्वथा मुनियो अमरः अहमिन्द्रो अद्य देवानां लोकानां चेतथेश्वरः आगच्छतु सची मह्यं च प्रमद्ये निवेशनम। बस राजा नहुस के मन में इंद्राणी सची के गुणों को सुनकर उसे प्राप्त करने की इच्छा हो गई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती है? आप लोग देवताओं ने मुझे इंद्र बना दिया है, पद दिया है, इसलिए हे देवताओं सची मेरी ही सेवा के लिए भेजिए। मुनियों और देवताओं, आप लोगों को मेरा कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र हूँ, समस्त लोगों का मैं स्वामी हूँ। सची शीघ्र ही मेरे आज इस भवन में आ जाएं। नहुस का आदेश सुनकर सची दुखदाई समाचार देवगुरु बृहस्पति को उन्होंने सुनाया। बृहस्पति अपने घर ले गए सची को, और नहुस ने देवताओं से कहा, अब मैं बृहस्पति को मारूंगा। अब नहुस को जब ये पता लगा कि देवगुरु बृहस्पति के यहाँ माता सची पहुँच गई हैं, तब वो बोला, हम देवगुरु बृहस्पति को मारेंगे। वो अपने अधिकार का इतना भारी दुरुपयोग करने लगा, इतना सोच लिया उसने। सची को उसने अपने घर पे क्यों रखा है? नहुस के ऐसे काम वासना पूर्वक वचनों को सुनकर देवता कहने लगे, राजेंद्र आप क्रोध दूर करो, पाप कारिणी बुद्धि को त्याग दो। धर्मशास्त्रों ने पर स्त्री गमन की निंदा की है। हे प्रभु, इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, धर्म के रक्षक हैं। आप पर स्त्री गमन की नीच भावना का विचार त्याग कर श्रेष्ठ आचरण करो। पाप कर्मों से शरीर और संपत्ति दोनों का नाश हो जाता है। ये पंच महापाप मैंने भी पिछली बार कही थी, उसमें एक महापाप जो है पर स्त्री गमन, मदिरापान, चोरी, व्यभिचार, पर स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या और विश्वासघात, ये 5 महापाप होते हैं जो कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत 5 महापाप होते हैं, उसमें एक पर स्त्री गमन भी है। संपत्ति का और शरीर आयु का सबका नाश कर देता है मित्रों। इसलिए पर स्त्री के बारे में कभी सोचना ही चाहिए। इसलिए गोसाई जी लिखते हैं, सत्य वचन अरु हरि भजन परती मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। गोसाई जी तो कहते हैं भगवान मिल जाएंगे यदि 3 बातें करी। कभी झूठ नहीं बोलो जीवन में, निरंतर भगवान का चिंतन करो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो। दूसरी किसी भी स्त्री को देखो तो उसको बेटी या माता के समान समझो। ये 3 ही काम यदि अपनी जीवन भर में ईमानदारी से करते रहे तो रघुनाथ जी या माता जानकी जी, पार्वती जी की कृपा हो ही जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि ना हो। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत। इस संसार की सभी विद्याएं और सभी स्त्रियां माता जगदम्बा की ही अंश है। नहुस कहता है, गौतमस्य यदा भुक्ता दाराः सक्रीण देवताः वाचस्पते स्तु सोमेन क्व यूयं संसस्तास्तदा परोपदेशे कुशला प्रभवन्ति नरः किल कर्ता चैवोपदेष्टा च दुर्लभा पुरुषो भवेत्। नहुस कहता है, देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था, तब तुम लोग कहाँ थे? अब ये होता है कुतर्क, उल्टी बात कहना, जस्टिफाई अपनी बात को करना। मतलब नहुस को सची प्राप्त करना थी, इंद्र की पत्नी के साथ भोग करना था, तो वो उल्टी बात कहने लगा। उनके परिणाम क्या हुए ये नहीं उसको पता, वो जानता था, फिर भी कह रहा है कि इंद्र ने अहिल्या के साथ, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ, तारा का नाम था उनका। कैसे क्यों? उस समय तो कहाँ थे लोग? दूसरे को उपदेश देते हैं परंतु उपदेश खुद नहीं पालन करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। औरन के उपदेश को
सब ही हैं भरपूर, जो बनिया वे आप पे, परे अकल पे धूर। अकल पे धूरा पड़ जाती है, दूसरे के लिए ही ज्ञान रहता है। पर नारी पैनी छुरी, कोई न लगियो अंग, रावण जैसे मिट गए पर नारी के संग। पर नारी पैनी छुरी, तीन ही जगह तिखाई, धन हरे जीवन हरे, अंत नरक ले जाई। जो पर नारी संग मौज करे, वो प्राणी अति दुख पाते हैं, आंखें निकाल कर जर्जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। नहुस की मनोदशा को देखकर सभी देवता बृहस्पति ने विचार किया, यह समाचार सची द्वारा नहुस के पास भिजवाया जाए कि यदि आप सप्तऋषियों की पालकी में जिसे वो ढो रहे हों उसमें बैठकर आए तो मैं उनका मनोरथ पूर्ण कर दूंगी। अब जब वो बृहस्पति जी को मारने के लिए तैयार होगा, सत्ता की शक्ति जब आती है, सत्ता की ताकत आती है, सर्वाधिकार शक्तिशाली जब आदमी हो उठता है तो वो इतना दुष्ट हो जाता है कि सत असत भी नहीं सोचता है। यही नहुस के साथ भी हुआ। वो सत असत ना सोचकर बृहस्पति गुरु को ही मारने को तैयार हो गया, नहीं तो सची दो। तो बृहस्पति ने देवताओं ने कहा कि सची ये कहलवा के भेजें कि वो पालकी में बैठ के मेरे घर आए, मैं नहीं आऊँगी उनके यहाँ, आप ही मेरे घर पधारें। बहुत कामी हो रहे हो, काम वासना तकलीफ हो रही है, तो मैं तो आ जाओ मेरे घर, लेकिन पालकी में बैठ के आना। उसको भी सप्तऋषि जो हैं वो लगे हों पालकी में, जुते वो ढो रहे हैं उस पालकी। इस बात को सुनकर नहुस ने सप्तऋषियों को बुलाया, पालकी में उसने ढोया और खुद बैठ गया ऊपर पालकी में। और बोलो, अब उसकी काम वासना इतनी प्रबल थी कि उसको एक एक क्षण में बड़ा ऐसे लगता था जैसे एक एक घंटा निकल रहा हो, जल्दी पहुंचना चाहता था माता सची के पास। तो उसने सभी ऋषियों से कहा, सर्पाह सर्पाह। सर्पाह का मतलब होता है संस्कृत में शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। कामार्तः सो अस्प्रसन्मूढ़ा पादेन मुनिमस्तकम, अगस्त्यम तापश्रेष्ठम लोपा मुद्रापतिम तदा, वातापि भक्ष कर्तारम समुद्रस्यापि शोष्कम, कस्या ताड़यामास पंचबाण सराहता, इंद्राणी हृतौ चित्तौ असौ सर्पेति प्रभो प्रबुर्बन मुनिम। उस कामातुर मूर्ख ने मुनि अगस्त के मस्तक पर पैर से स्पर्श कर दिया कि सर्पा जल्दी चलो। अगस्त जी थोड़े नाटेकत के थे, कुंभज कहलाते, लेकिन वो छोटे तो थे। उन्होंने वातापी नामक राक्षस को भस्म कर दिया था, भक्षण कर दिया, समुद्र को पी गए थे। ऐसे लोपा मुद्रापति मुनि अगस्त पर उसने कोड़े से फिर प्रहार किया। एक बार पैर से किया, फिर दूसरी बार उन्हें एक कोड़ा भी लगा दिया। कोड़े के आघात को सहकर ऋषि ने श्राप दे दिया कि मूर्ख, तू सर्प सर्प कर रहा है तो सर्प ही हो जा, जा वन में रहने वाला विशाल का सर्प बन जा। काम रोग रोगी प्रबल, काम रोग रोगी प्रबल, देखत धीमी चाल, सर्प सर्प कहने लगा हुआ सर्प तत्काल। ऋषि के ऐसा कहते ही नहुस सर्प होकर स्वर्ग से गिर गया। यह समाचार बृहस्पति ने मानसरोवर में जाकर इंद्र को बताया। इंद्र सरोवर से निकले, आकर अपने इंद्रासन पर विराजमान होकर सची के साथ आनंद से रहने लगे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार मैंने वृत्रासुर और इंद्र का पूरा आख्यान श्रवण करा दिया। हे राजन, आपने अपने किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राणी को, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, भोगना पड़ता है। अतः सभी प्राणियों को भगवान की कृपा पाने के लिए नित्य पूजन अर्चन वंदन ध्यान करना चाहिए, तभी कल्याण होगा और आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। दिखाने के लिए नहीं, अपने आप में होना चाहिए। इस कलिकाल में सिर्फ भगवान क्या ही भजन एकमात्र सहायक है। मित्रों, यह कलिकाल कठिन दुखदायक, एक भरोसो तब रघुनायक।
सब संकट दुख सुख सम देखूं, गिरि सम दुख रज सम पहले। मोह कै और भरोसो नाही, ज्ञान न धर्म भगत मन माही। ऐ सब जग माया का सपना, तुम में यहाँ कौन है अपना। सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से मित्रों, वृत्तासुर का पूरा वृत्तांत की कथा मैंने कही और राजा नहुस तक की कथा में यहाँ तक होती है, पूर्ण हो जाती है। यह 6वां स्कंध चल रहा है। अब राजा हरिश्चंद्र और सुनह सैफ का आख्यान आता है। तो इस आख्यान को हम अब अगले वीडियो में कहेंगे। आज मैं कथा को यहीं विराम देता हूं और आप सबको प्रणाम करके आपसे आज्ञा चाहता हूं। आज जिस कथा में एक सबसे बड़ी बात यह आई है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, काम के वशीभूत हो जाता है। काम के वशीभूत ना हो तो अच्छा है। इस बीच में माता सची ने दुर्गा का मंत्रवत पूजन किया कि मुझे बचाओ माता। विद्या प्राप्त गुरोर्देवी श्री भुवनेश्वरीं सम्यगाराध्यामास बलि पुष्पार्चनई सुबही। सम्यकपुर से उन्होंने भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त सची समस्त भोगों को त्याग कर एक तपस्विनी का वेश धारण करके देवी के पूजन में लगी रही। और भगवती ने, माता सची ने भगवती की आराधना की। भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन उनको दिया और देवी के स्वयं रूप धारण करते हुए हंस पर विराजमान थी। वाह क्या बात है! माता गायत्री आ जाती, हंस पर बैठी, शीतल करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त, चारों वेदों से समन्वित थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में पास, अंकुश, अभय और वर मुद्राएं धारण कर रखी थी। चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुए थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। वे 3 नेत्रों से सुशोभित थी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी, करुणारूपी अमृत सागर स्वरूपा और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्य थी। अनंत रसों से आपूरित स्तन युगल से सुशोभित हो रही थीं। सबकी अधीश्वरी, सबको जानने वाली, कूटस्थ बीजाक्षर स्वरूपणी वे भगवती उद्यमशील इंद्रपत्नी सची से प्रसन्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर वाणी में उन्हें परम हर्षित करती हुई कहने लगी, सची अपनी अभिलषित वर मांग लो, मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। उनके ऐसा कहने पर माता सची ने सम्मुख स्थित होकर परमेश्वरी से विनीत भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, नहुस से उत्पन्न भय का नाश और अपने पद की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। हम अपने पति को पुनः पद पर देखना चाहते हैं। इस समय वो भय के मारे छुपे हुए हैं और नहुस का नाश चाहते हैं। क्यों? कि वो मेरे साथ काम वासना से ओतप्रोत हो चुका है। तब माता भगवती ने कहा, भुवनेश्वरी जी के शांत चित्त हो जाओ, मैं राजा को मोहित करूंगी। हे विशालाक्षी, तुम शांत चित्त हो जाओ, मैं तुम्हारा अभलित कर दूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुस को इंद्रपद से गिरा दूंगी। तदनंतर परमेश्वरी इंद्रपत्नी को ले जाकर देवी ने दूती के शीघ्रता से उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर इस प्रकार चिरकाल से वांछित अपने वर की प्राप्ति करके वे सची अत्यंत प्रसन्न हो गई। इंद्र मिल गए, इंद्र को उनका पद मिल गया। नहुस इंद्र पद से च्युत होकर नीचे सर्प बन जाता है। बड़ी
लंबी कथा है इसकी, लेकिन उसका सार यही है कि ये मोहित हो गया नहुस और उसने आघात किया ऋषि अगस्त पर। अगस्त ने उसको श्राप देकर के सर्प बना दिया और इस तरह से सची का जीवन सुरक्षित हो गया, उनका सतीत्व बचा। इंद्र को पुनः पद की प्राप्ति हुई। सभी देवता और मुनि नहुस को पृथ्वी पर गिरा देखकर उसी सरोवर के पास गए जहाँ इंद्र रहते और ले आए। वहाँ से लाके उनको पुनः राजपद मिल गया और वृत्तासुर को मारने के कारण जो उनकी ब्रह्म हत्या लगी थी उससे भी वो मुक्त हो गए। कर्म की गति गहन होती है। इस संबंध में श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण, ये कथा हम आगे कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मित्रों विराम देता हूँ। भगवान सबका भला करे। आगे की कथा हम कल कहेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय जय माता जगदम्बा की।